हमने एसपी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, हमने सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल और सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल, ये दोनों चीज़ें हमने पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया है अपने पिछले वीडियोस में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट में दिया गया है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। और ये सिंपल लगेगा आपको, अगर आपने ये पूरा लेसन अच्छे से सीखा है तो डिफरेंस बिटवीन आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। लास्ट में आप लोग आ जाइए। ये देखिए, यहाँ पर हमको डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है किसके किसके बीच में, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस बिटवीन है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और फिर यहाँ पे लास्ट में एक और डिफरेंस बिटवीन है किसके किसके बीच में, तो ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का। ठीक है, तो 3 डिफरेंस बिटवीन हमको पढ़ने हैं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इट्स वेरी इजी और आपको जल्दी से समझ में भी आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको हम समझेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन लिखते हो ना, तो कहाँ से स्टार्ट करने का पता है आपको, मीनिंग से स्टार्ट करने का। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या लिखा गया है बच्चों, मीनिंग लिखा गया है। ठीक है, तो आपको भी क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिखने का। ओके, हमेशा याद रखो ना, कोई भी आप डिफरेंस बिटवीन लिखने जा रहे हो, पहले उन दोनों का जो मीनिंग रहता है ना, जो भी आपने मतलब जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसको लिख दीजिए, आपको मीनिंग तो आता रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। चलो देखते हैं बच्चों, शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो शेयर क्या होता है बच्चों, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, याद है आपको, शेयर क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर डिबेंचर क्या होता है बच्चों, तो डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। तो देखो बच्चों, आप लोग को एक बात बताती हूँ, अगर आपने एग्जाम में मतलब ये आगे का थोड़ा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा ना, ये क्या दे दिया, यहाँ तक तो आसान था, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे नो प्रॉब्लम चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का पार्ट क्या होता है बच्चों, शेयर होता है। ठीक है, और डिबेंचर में भी अगर आप बस यहीं तक लिखोगे ना, इसको काट दोगे तो भी चलेगा। क्या लिखोगे, अ डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन। डिबेंचर क्या होता है बच्चों, इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी। कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करके एक तरीके से क्या करती है, पब्लिक से लोन लेती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया बच्चों दोनों का मीनिंग। आई होप कि आप लोगों को समझा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटस। अब बताइए, जो शेयर होल्डर होता है उसका स्टेटस क्या होता है कंपनी में, और डिबेंचर होल्डर का क्या होता है। तो हमने पीछे देखा था ना, वही यहाँ पे भी दिया है, देखिएगा। अ होल्डर ऑफ शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है, देन आप क्या बन जाते हो उस कंपनी के, यस बोलिए, क्या बनते हैं, ओनर बनते हैं। एकदम सही बोले। ठीक है, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल। इसीलिए शेयर कैपिटल क्या है बच्चों, ओन कैपिटल है, इसीलिए इसको ओन कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि अगर हम शेयर परचेज करते हैं तो उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। और डिबेंचर में क्या होता है, तो होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है, डिबेंचर होल्डर क्या होता है बच्चों, ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसीलिए डिबेंचर कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बोरोड कैपिटल कहते हैं। समझा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों इसके नेचर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेचर क्या होता है शेयर कैपिटल का, अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं, मतलब इक्विटी शेयर की बात करूं, वो तो परमानेंट होता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर में ऐसा हो सकता है कि वो आपको क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखा था ना, रिडीमेबल रहेगा तब आपको वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस दे दिया जाता है। ठीक है, और अगर इरिडीमेबल है तो वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमने देखा था ना कि कंपनीज एक्ट के वजह से कंपनी जो है वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमने पीछे देखा था। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, देखो क्या दिया है, इट इज परमानेंट कैपिटल, इट इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जो शेयर है ना, वो कैसा होता है बच्चों, इट इज परमानेंट इन नेचर। ठीक है, मतलब इसका नेचर परमानेंट होता है, यानी जब भी कंपनी मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक आपका जो कैपिटल है वो कंपनी के पास ही रहेगा। ठीक है, और डिबेंचर में क्या होता है बच्चों, इट इज अ टेम्पररी कैपिटल, यानी फिक्स पीरियड के बाद क्या होता है, वो आपको वापस दे दिया जाता है कि हाँ ये आपका कैपिटल आप ले लो। ठीक है, समझा ना, नेचर समझा। शेयर में क्या होता है बच्चों, परमानेंट होता है, और डिबेंचर में क्या होता है, टेम्पररी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे वोटिंग राइट, या ये तो बहुत सिंपल है, डिबेंचर होल्डर को कुछ भी वोटिंग राइट नहीं होता है, किसी भी जनरल मीटिंग में वो जाकर के वोट नहीं कर सकता है ना, बिकॉज ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का ओनर रहेगा वो वोट करेगा या फिर क्रेडिटर करेगा, आप ही सोचिए ना, जो कंपनी का मालिक है वही करेगा ना। तो शेयर कैपिटल खरीद करके हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं ना, तो शेयर होल्डर के पास वोटिंग का राइट होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होता है। देखिए यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि शेयर होल्डर बीइंग ओनर्स enjoy normal voting right in general meeting, they are participate in the management of the company। कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो उसमें पार्टिसिपेट करता है कौन, शेयर होल्डर। लेकिन डिबेंचर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर बिंग क्रेडिटर, वो क्या है बच्चों, ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सो देयरफॉर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, उसके पास कुछ भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब डिबेंचर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जबकि ये जो आपका है ना शेयर होल्डर वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, तो आप मुझे बताइएगा, जो शेयर होल्डर है, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, जो पैसा आपको दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए जल्दी से, याद करो, क्या कहा जाता है बच्चों, डिविडेंड कहा जाता है, राइट। और डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, यस, इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड, राइट। फिर इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। ये तो हमने पहले ही देखा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलता है फ्लक्चुएटिंग रेट पे, मतलब कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर है, तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम उसको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स मिलता है। ठीक है, और डिबेंचर में क्या होता है बच्चे लोग देखिएगा, रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि डिबेंचर के बदले में जो मिलता है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। एंड इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू, यानी जब भी हम लोग इशू करते हैं ना तभी फिक्स कर देते हैं कि तुमको इतना इंटरेस्ट देंगे इतने पैसे के बदले। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज नो प्रॉफिट, यानी कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ तभी भी डिबेंचर के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलना ही है। ठीक है, उसको मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, समझे। चलिए बच्चों, अभी यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो यस, सिक्योरिटी मतलब जैसे कि आप एक बार रीड कीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए शेयर में क्या दिया है कि शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पीछे भी देखा था, चार्ज ऑन असेट एक करके पॉइंट था ना, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको किसी भी असेट के ऊपर चार्ज नहीं दिया जाता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को ये राइट दिया जाता है। ठीक है, मतलब असेट के ऊपर इनका चार्ज होता है, यानी कभी कंपनी किसी कारणवश इनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाई तो फिर इन लोगों के पास वो राइट होता है कि वो असेट के जरिए वो लोग अपना पैसा रिकवर कर लें, समझे। तो चार्ज ऑन असेट किस में होता है बच्चों, डिबेंचर में होता है, ना कि शेयर में। ठीक है, चाहे वो इक्विटी शेयर वाला हो या फिर प्रेफरेंस शेयर वाला हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया ना। अभी डिबेंचर वाला देख लीजिएगा कि डिबेंचर कैपिटल बिंग लोन कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। क्लियर है, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसको चार्ज दिया जाता है कि इसके बदले में अगर हम नहीं दे पाए आपका पैसा तो आप ऐसे करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है, समझा छठवां पॉइंट, यस एवरीवन क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, टाइम ऑफ इशू। अब शेयर इशू करने का या फिर डिबेंचर इशू करने का टाइम क्या होता है, तो देखो यहाँ पे शेयर आर इशूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी, यानी जब ये कंपनी का इनिशियल स्टेज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे शेयर इशू किया जाता है। और डिबेंचर कभी इशू किया जाता है बच्चों, जब कंपनी का लेटर स्टेज होता है तब, यानी बाद में। ठीक है, जब शुरुआत होती है कंपनी की देन शेयर इशू किया जाता है, और बाद में क्या इशू किया जाता है बच्चों, डिबेंचर। ठीक है, when the company has properties to offer as security, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि डिबेंचर में क्या किया जाता है बच्चों, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, असेट के रूप में। तो जब कंपनी के पास, अभी समझ लो कि कंपनी शुरू हुई तो कंपनी के पास उतनी सारी कहाँ प्रॉपर्टी है, तो क्या वो सिक्योरिटी के तौर पर रखेगी, सही बात है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, बाद में ये डिबेंचर को ऑफर करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अगला यहाँ पे है सुटेबिलिटी। तो शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, जो ये शेयर्स हैं
वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सुटेबल है। क्यों? क्योंकि शेयर हमने एक बार परचेस कर लिया तो वो हमको उसका कैपिटल कभी मिलता है, हमारा कैपिटल, हमारा जो मूलधन है वो कभी मिलेगा जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है या फिर बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब जाके आपको मिल सकता है, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं मिलने वाला है। यानी आपने जो एक बार इन्वेस्ट कर दिया वो बहुत समय तक कंपनी के अंदर रहेगा, बराबर। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, एंड डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म, ठीक है। डिबेंचर जो रहता है वो कम टाइम के लिए रहता है, मीडियम टाइम के लिए, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं रहता, मीडियम टाइम के लिए रहता है, ठीक है। समझा आपको सुटेबिलिटी? चलो अभी यहाँ पे यस टाइप्स देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर के दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और डिबेंचर के कितने टाइप्स होते हैं देखा था ना हमने, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बताओ जल्दी से, रजिस्टर, बेरर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फिर रिडीमेबल, इरिडीमेबल एंड लास्ट में क्या था, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, है ना, कितना आसान। तो ये भी आप डिफरेंस बिटवीन में लिख सकते हो, ठीक है। आप सोचो कि अपने डिफरेंस बिटवीन को कैसे मुझे अच्छा बनाना है, ठीक है, ताकि टीचर को देखते ही लगे कि हाँ इस बच्चे को फुल टू फुल नंबर देने चाहिए, ओके। फिर पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, जब भी लिक्विडेशन होता है यानी जब भी कंपनी का ये वाइंडिंग अप होती है तो उस टाइम पे पोजीशन देखिएगा। तो शेयर में क्या होता है, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शेयर होल्डर रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना बच्चों, जब भी कंपनी बंद होने लगेगी, वाइंडिंग अप होगी, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लास्ट में रखा जाता है। सबसे पहले पता है किसको दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को, ठीक है, यानी जो बाहर वाले हैं जिससे भी हमने लोन लिया है सबसे पहले हम उसका चुकता करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो इनको सबसे लास्ट में रखा जाता है और इनको सबसे पहले रखा जाता है। देखो डिबेंचर होल्डर्स बिंग क्रेडिटर है तो भाई इनको तो पहले देना ही पड़ेगा, है ना। रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर्स फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी शेयर होल्डर के पहले इनको रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपके एग्जाम में समझ लीजिए कि 5 नंबर या फिर 6, 7 इस प्रकार से आया ना, तो आप क्या कर सकते हो, 6 नंबर का आया तो आप 8 पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर मतलब वो नंबर चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं तो बोलूँगी पूरे ही पॉइंट्स याद रखो। मीनिंग स्टेटस पता है इसको कैसे याद कर रखने का, बताती हूँ। ये जो पॉइंट है ना बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि हम मेन पता है क्या भूल जाते हैं, यही भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मैं ना यही भूल जाती थी, ठीक है, इसके चक्कर में। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ओके। देखो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना बच्चों, इनको आप याद कर लो, और इनके अंदर क्या है वो तो आपने पहले भी सीखा है, आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इधर किनारे किनारे के पॉइंट्स है ना, प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों, ओके, समझे ना। चलो तो यहाँ पे पहला डिफरेंस बिटवीन हो चुका है खत्म, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना चाहिए, अभी बताया था ना, मीनिंग लिखना चाहिए, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। तो शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, सबसे सिंपल मीनिंग इसका यही है कि वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको बोल दो इक्विटी शेयर, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर है वो तो प्रेफरेंस रहेगा ना, समझे। तो वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको बोलने का इक्विटी शेयर, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, दिस शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी ये जो टाइप का शेयर होता है ना इक्विटी शेयर, इसमें इनको बेचारे लोग को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बाद में इनको इनका कैपिटल या फिर जो इनका डिविडेंड है वो दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका मतलब। अच्छा प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स टू कैरी प्रेफरेंशियल राइट, मतलब प्रेफरेंस शेयर यानी वो शेयर जिसको प्रेफरेंशियल राइट होता है सबसे पहले डिविडेंड पाने का एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कैपिटल रीपेमेंट करने की बारी आएगी तभी भी इनको ही प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, रेट ऑफ डिविडेंड, यस ये तो बहुत सिंपल है ना। इक्विटी शेयर में क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, चेंज होता रहता है, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। पहले ही बता दिया तुमको इतना ही मिलेगा, इन्वेस्ट करना है तो करो नहीं तो जाओ, नमस्ते, दूर से प्रणाम आपको, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एंड फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो तुमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो फिर कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, पहले से ही डिसाइड कर लिया इतना ही मिलेगा, ठीक है।
चलो अभी देखते हैं बच्चों वोटिंग राइट। यस, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है ना, वो कंपनी का ओनर हो जाता है और रिस्क भी बेयर करता है, इसके लिए इसको ज़्यादा वोटिंग राइट दिया गया है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है ना, उसको वोटिंग राइट नहीं है। उसको अगर उसके मतलब टॉपिक से रिलेटेड यानी उसके बारे में कुछ डिसीजन लेना है तो उसमें वो वोटिंग का अधिकार उसके पास है, नहीं तो फिर उसके पास नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया। चलो एक बार रीड करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। ओके, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, दे कैन वोट ओनली ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। ठीक है, उनके इंटरेस्ट को जो मैटर इफेक्ट करेगा उसी में उन लोगों के पास वोटिंग का अधिकार है, अदरवाइज किसी में भी नहीं है ना। क्योंकि ये तो रिस्क उठा ही नहीं रहे ना, पहले से ही बोल दिया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमारा तो फिक्स रहेगा, हमको तो चाहिए इतना चाहिए। ठीक है, तो जब तुम रिस्क नहीं उठा रहे तो तुमको काहे को अधिकार देंगे। ठीक है, तुम बस अपना पैसा दो और पैसा लो और किनारे रहो। ठीक है, चलो अभी रिटर्न ऑफ कैपिटल। ठीक है, अभी कैपिटल रिटर्न करने की बारी आएगी तो क्या किया जाएगा बताइएगा। तो इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, उसका कैपिटल जब भी एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वो पूरा कंपनी में रहता है, पूरा जब तक कंपनी का लाइफ है तब तक आपका पैसा उनके पास रहेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू किया है तो एक फिक्स टाइम के बाद आपका पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, और ये रिडीमेबल तो हमने देखा था ना, वो इशू कर ही नहीं सकती कंपनी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज एक्ट में पहले से ही बता दिया गया है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेचर ऑफ कैपिटल, तो इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल, है ना, रिस्क कैपिटल। क्योंकि अगर मतलब यहाँ पे दो चांसेस है, देखो कैपिटल एप्रिसिएशन का भी चांसेस है एंड कैपिटल डिप्रिसिएशन का भी चांसेस है। ठीक है, आपका कैपिटल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है बच्चों, रिस्क कैपिटल है। आप अपने साथ रिस्क लेकर के चल रहे हो अगर आपने इक्विटी शेयर को परचेज किया है तो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्या है बच्चों, प्रेफरेंस कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल। आपको बता दिया गया आपका पैसा हम रिटर्न दे देंगे, आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या था, सेफ कैपिटल। ठीक है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अब बताओ इक्विटी शेयर होल्डर में कौन से टाइप के मतलब कौन से नेचर वाले लोग इन्वेस्ट करते होंगे, जो रिस्क बेयर करना जानते हैं, है ना, जिनका दिल बड़ा है मतलब क्या, जैसे कई लोग होते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा डर लगा रहता है अंदर से, अरे हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, कुछ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रेफरेंस शेयर बना दिया गया। दोनों टाइप के लोगों का इंतजाम किया गया है, जिनको जो एकदम मस्त, ठीक है चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, ऐसा जो लोग सोचते हैं ना, उनके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो बेचारे छोटे दिल के हैं, ठीक है, जिनको बड़ा डर लगा रहता है, तो उनके लिए इंतजाम करके रख दिया है प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। जो रिस्क लेने के लिए तैयार है वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है, और जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, जो बेचारा कॉशियस है, ठीक है, उसको डर लगा रहता है क्या होगा मेरे पैसे का, ठीक है, जो बड़ा चिंतित रहता है अपने पैसे के प्रति, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, तो याद रखना नेचर ऑफ इन्वेस्टर। तो आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिला तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस में, बताइएगा जरूर। हाँ, देखें आप लोग कैसे हो, ये दो कैटेगरी मैंने बताई ना, तो दोनों में से आप कौन से हो जरूर बताना। चलो अभी देखते हैं बच्चों फेस वैल्यू। हाँ, ये भी तो बहुत सिंपल है, जो इक्विटी शेयर होता है उसका नॉर्मली फेस वैल्यू कितना होता है, 10 रुपया। ठीक है, और नॉर्मली इतना ही होता है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन जनरली तो यही रखा जाता है। और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है बच्चों, कितना होता है, नॉर्मली 100 रुपये। ठीक है, ये देखो पहले मैंने 10 दिखाया था, अभी 100 दिखा रही हूँ। आप बोलोगे बार बार तो वही दिखा रहे हो, अरे तो 100 उंगली नहीं है ना, तो 100 कैसे दिखाऊं। ठीक है, आप समझ लेना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर, दैट इज ₹100, है ना। अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुमको ज़्यादा पैसा तो देना ही पड़ेगा शेयर का। ठीक है,
फिर राइट एंड बोनस इशू, बताओ ये किसको मिलता है? राइट एंड बोनस इशू इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, इसको नहीं मिलता प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो क्या दिया है? इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इशू। ठीक है, ये क्या होता है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि सबसे पहले पिछले वाले टॉपिक्स को कवर करना, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको सारी चीजें लाइन से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग भी लाइन से पढ़ो, आगे पीछे मत करो। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है, लाइन से सारी चीज़ों को पढ़ना है। ओके, तो वहाँ पे मैंने बोनस इशू और ये जो है राइट इशू, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो प्रेफरेंस शेयर को ये नहीं दिया जाता है, इनको बोनस शेयर्स भी नहीं दिया जाता है, राइट इशू भी नहीं दिया जाता है कि तुम पहले हमारे शेयर को परचेस कर लो, इनको ये पहले नहीं बोला जाता है। ठीक है, चलो बच्चों अभी यहाँ पे देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इक्विटी शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा कैपिटल फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी जब भी बढ़ेगी तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, घटेगी तो आपका कैपिटल भी घटेगा। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, लेकिन अभी प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है बच्चों? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएट। ठीक है, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कैपिटल एप्रिसिएशन की, बट प्रेफरेंस शेयर में नहीं होती है। ठीक है, चलो बच्चों अभी रिस्क देख लेते हैं। तो जो इक्विटी शेयर खरीदने वाला जो भी पर्सन होता है वो क्या है बच्चों? रिस्क टेकर है ना, मतलब इसमें हाई रिस्क होता है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। यहाँ पे गारंटी भी नहीं दी जाती कि आपका कैपिटल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मिले और एप्रिशिएट होकर के मिले या फिर मिले ही ना। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आपने इक्विटी शेयर को परचेस किया है तो आपको एकदम अपना दिल मजबूत करके रखना है, फ़ायदा हुआ तो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और अगर आपको पैसा नहीं मिला तो भी दुखी नहीं होना है। ठीक है, चलो अभी प्रेफरेंस शेयर का देखते हैं बच्चों। तो प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क, इट इज़ बिकॉज ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट एज रिगार्ड्स टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब भी कैपिटल रीपेमेंट करने की बारी आती है या फिर डिविडेंड देने की बारी आती है तो पहला राइट किसको है, मतलब पहला प्रायोरिटी किसको दी जाती है? यस एवरीवन, किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, चलो अभी टाइप्स हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो इक्विटी शेयर के दो टाइप्स हैं, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, हमने देखा था ना, एंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर की कितने टाइप हैं? 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसके अलावा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, और लास्ट क्या था बच्चों? पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मैंने समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट्स हैं बच्चों, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आया 7-8 नंबर के लिए तो 10 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना। अगेन वही बात बोलूँगी, ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब भी एग्जाम में आता है ना तो ऐसे ही लिखने का, पूरा प्रॉपरली डिफरेंस बिटवीन जब भी आता है ना तो अच्छे से लाइन वाइन खींच करके बनाने का। ठीक है, बनाना नहीं है, लिखना है। ओके, चलो अभी यहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे बच्चों, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, जो हम शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते हुए आ रहे। ओन कैपिटल, बोरोड, ओन बोरोड। चलो देखते हैं मीनिंग। ओन कैपिटल क्या होता है बच्चों? इट इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। जैसे कि किसी ने इक्विटी शेयर परचेज किया, किसी ने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया। ठीक है, तो इसके थ्रू आपके पास पैसा आया, तो ये सभी आपके क्या है बच्चों? ओन कैपिटल है। इसके अलावा रिटेन अर्निंग भी आपका क्या है बच्चों? ओन कैपिटल है। ठीक है, और बोरोड कैपिटल मतलब क्या? तो हम क्या करते हैं, जब भी पब्लिक से एज अ लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करके या फिर बॉन्ड, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट, समझ में आ रहा है? तो ये सभी किस में आते हैं बच्चों? बोरोड कैपिटल में आते हैं। देखो क्या दिया है, इट इज दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर्स। सुनो ध्यान से, जो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स से बोरो करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? बोरोड कैपिटल या फिर डेट कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, समझा? मीनिंग समझाना अच्छे से। आफ्टर दैट वी विल सी द सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ओन कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइएगा। दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। मतलब इसका मेन सोर्स तो यही है। ओन कैपिटल का मेन सोर्स क्या है बच्चों? हम लोग इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर को इशू करके कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और बोरोड कैपिटल के मेन सोर्सेज क्या क्या है?
तो हम लोग डिबेंचर इशू कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, फिर लोन है ना, लोन बैंक से हम लोग ले सकते हैं, ये भी तो बोरोड में ही आएगा, या फिर ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी ही थी। चलिए अभी आगे चलते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या दिया है बच्चों, देखिएगा ओन कैपिटल में कि द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर बट फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यानी कि जब भी आप लोग क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, यानी देखो अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया, यानी एक तरीके से आपने क्या किया है बच्चों, इन्वेस्टमेंट ही किया है। ठीक है, तो इसके बदले में आपको जो रिटर्न में मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है बताइएगा, यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है, उसमें फिक्स रहता है कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, और बोरोड कैपिटल में आपको क्या मिलता है बच्चों, यस इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है कि द डेट कैपिटल होल्डर्स गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इज पेड एट फिक्स रेट, और इसमें इनका जो इंटरेस्ट है वो होता है बच्चों फिक्स। ठीक है, चलो अभी स्टेटस देखते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन क्रेडिटर्स क्या होते हैं, यानी कि बोरोड कैपिटल में जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मतलब वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो वोटिंग राइट देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय करते हैं वोटिंग राइट को, इनके पास नॉर्मल वोटिंग राइट्स तो होते ही हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स के पास कुछ भी वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ठीक है, तुम बाहर वाले हो, बाहर वाले रहो, अंदर घुसने की कोशिश मत करना। ठीक है, तुमको कोई भी अधिकार नहीं दिया हमने, समझे। ऐसे कंपनी ने सीधा सीधा बोल दिया चुपचाप से अपना पैसा देना और हमसे इंटरेस्ट लेना, बस यहीं तक हमारी दोस्ती, इसके आगे नहीं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं बच्चों रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कैपिटल रिपेमेंट करने की बारी आएगी तो फिर किसको प्रायोरिटी दी जाती है, यस एवरीवन, यस क्रेडिटर्स को सबसे पहले डिबेंचर मतलब डिबेंचर वाला जो कैपिटल है उसको दिया जाएगा। बाकी जो भी बोरोड कैपिटल है ना सबसे पहले बाहरी वालों का दे देंगे, उसके बाद फिर जो भी शेयर होल्डर्स है इक्विटी या फिर प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। ठीक है, समझे ना। अगर मैं बस ये शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो इक्विटी और प्रेफरेंस है, तो सबसे पहले हम लोग किसका कैपिटल देंगे, तो प्रेफरेंस का, उसके बाद इक्विटी का। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्रेडिटर्स को भी यहाँ पे ला लूँ तो सबसे पहले क्रेडिटर को दिया जाएगा, उसके बाद इन दोनों शेयर होल्डर्स को देखा जाएगा, समझे। तो वही यहाँ पे दिया गया, एक बार आप रीड करोगे आपको समझेगा कि द शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रायोरिटी ओवर क्रेडिटर्स। ठीक है, दे आर एलिजिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, द क्रेडिटर्स गेट प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो बच्चों चार्ज ऑन असेट, अब बताइए, अब आप लोग को बताना है शेयर कैपिटल में ऐसा होता है क्या, मतलब शेयर के केस में ऐसा होता है क्या, चार्ज ऑन असेट दिया जाता है आपको कोई सिक्योरिटी, कंपनी ऐसा कहती है कि आप ये असेट देख लो, इसके ऊपर हम आपको आपका चार्ज देते हैं, अगर हम आपका पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो आप इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेना, ऐसा शेयर में बोला जाता है। नहीं, मतलब इनको कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, जबकि जो क्रेडिटर्स होते हैं ना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। कंपनी ने बोल दिया कि अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाए तो आप ये असेट को बेच करके अपना जो पैसा है उसको रिकवर कर सकते हो, समझे। तो मतलब इसमें बोरोड कैपिटल में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उन कैपिटल में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, बस प्रॉमिस मिलता है कि हाँ हम तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड देंगे। ठीक है, चलो देखो इसमें वही बात लिखी गई है कि द शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। फिर इसमें क्या होता है देखिएगा, द सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स हैव चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, सिक्योर डिबेंचर होल्डर को ये चार्ज ऑन असेट दिया जाता है। ठीक है, समझ में बात आई आपको, यस। तो यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स दिए गए थे, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिस्क क्यों लेने का, याद करके जाने का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन तो आता ही है, समझे। तो फाइनली ओके, खुश हो जाइए, आपका चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है ना तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको और किसी सब्जेक्ट का कोई लेसन चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका जो लेसन है उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एक और बात बोलूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताओ कि कैसा लगा। ठीक है,
और मुझे कुछ इसमें चेंज करना चाहिए या फिर ठीक है, आप लोग बता सकते हो। ओके, तो चलो बच्चों चलते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।